हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखें। आप लोगों के समक्ष बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें और मेहनत करें। घर पे इधर उधर कहीं भटके नहीं। मेहनत ही आपका सबसे बड़ा परिचय है। मेहनत जितना करेंगे उस मेहनत पे ही आप खरा उतरेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा विनती है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना आप सफल होंगे। तो सफलता के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी होता है और अपना सपना पूरा करने के लिए, माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए मेहनत इंसान को जी जान लगा के करना चाहिए। और जितना आप मेहनत करेंगे उतना सफल होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ। तो चलते हैं। कल जो मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, तो उस पे आई होप आप लोग तो समझ चुके होंगे। तो ध्यान देने वाला बात यह है कि जितना सारा फॉर्मूला को मैंने बताया उसको आपको निचोड़ निचोड़ के पढ़ना है। भर भर के क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान देंगे। अब मैं आगे चलता हूं। जितना फॉर्मेट था बताना वो तो मैंने बता चुका हूं। अब मैं चलता हूं डिग्री लेवल को लेकर के कि जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं यहाँ पे डिग्री में फॉर्मूला को कि कैसे इसको याद रखना है, तो उस चीज को ध्यान दें, ठीक है। जैसा कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे 0 डिग्री, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये थीटा हुआ। यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। 10th लेवल तक आप इतना ही याद रखें तो बेहतर है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान
1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखिए कोस 0 का मान 1 होता है। कोस 30 का मान √3/2 होता है। और कोस 45 का मान 1/√2 होता है। और कोस 60 का मान 1/2 होता है। और कोस 90 का मान 0 होता है। इसका उल्टा प्रोसेस हो जाता है। इसमें जो होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो इसको है ना इस क्रम में लिखेंगे। आप सीधा क्रम में लिख देंगे 0, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक। अब tan 0 का मान 0, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है। अब कोसेक 0 का मान अपरिभाषित। साइन का उल्टा है ना, यहां पे देखेंगे 1/2, तो इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3 और ये हो जाएगा, इसका एक का उल्टा एक ही होगा। आप लोग समझ चुके होंगे। फिर चलेंगे कोस का उल्टा सेक, इसका उल्टा एक का उल्टा एक, इसका उल्टा 2/√3 है ना, और इसका उल्टा √2, इसका उल्टा, इसका उल्टा 2 और ये हो जाएगा अपरिभाषित। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहां ध्यान देंगे आप लोग कोट थीटा, तो कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, इसका उल्टा √3, ये 1 और ये 1/√3 और ये 0। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि थीटा का मान है ना, थीटा का मान 0 डिग्री अगर यदि साइन पे होता है तो 0 होता है उसका मान, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है और 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान 1 होता है। अब देखिए इसमें कोस में जाएंगे तो सीधा उसको उल्टा के इधर से लिख देंगे। जैसे एक यहाँ लिख दिए, √3/2 यहाँ लिख दिए, 1/√2 यहाँ लिख दिए, 1/2 यहाँ लिख दिए, 0 वहां लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। tan में आ जाओ, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है। उसी प्रकार से कोसेक का, तो कोसेक का करेंगे तो साइन का उल्टा ये हो जाएगा, और कोस का करेंगे तो इसका ये उल्टा हो जाएगा, और टेन का उल्टा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। बस 3 ठो लाइन को याद रखना है, इस 3 का अपने आप खुद ब खुद याद रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो और कुछ फॉर्मूला बाकी है, उस चीज को मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग। अब ध्यान देंगे आप लोग,
साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ये सारा फॉर्मूला को आपको देखना है और इस फॉर्मूला को करते रहना है आप लोगों को। बस 10th के लिए आप इतना फॉर्मूला कर लेते हैं। आई होप आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा और आप बेहतर से बेहतर सीखेंगे। तो चलते हैं हम लोग अब चैप्टर को 10th का स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी के रूप में सारा फॉर्मूला को प्रूफ के साथ बता दिया। सारा फॉर्मूला को मैंने बता दिया। अब उस चीज को आप लोग रिकॉल करते रहेंगे, बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे तरह से सीख चुकेंगे और सीखेंगे भी। जाहिर सी बात है कि अगर आप अच्छा से मेहनत करते हैं, आप अच्छा से बार बार इसको प्रैक्टिस करते हैं तो जेहन से आपका नहीं जाएगा। इस चीज को हमेशा आप करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। जिस प्रकार से फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, फॉर्मूला बेस्ड है सारा मैथमेटिक्स, और ध्यान देंगे इस चीज को और सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने सारा चीज को बताया है। इस चीज को ध्यान में रखिए आप लोग। तो देखते हैं त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में पहले बना लेता हूं सॉल्यूशन। यहां पे सॉल्यूशन करता हूं मैं। त्रिभुज ए बी सी और बी कोण को समकोण बोला है, यही 90 डिग्री है। समकोण का मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो या समकोण हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज कहते हैं। कल भी बताया था, आज भी बताया मैंने। तो ये कोण बी कोण बताया है, प्रश्न से कहता है बी कोण क्या है? समकोण है। और ए बी भुजा जो है, ये ए बी भुजा कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये ए बी भुजा जो है 24 सेंटीमीटर है। ये तुम्हारा मेरा दे दिया है और 7 सेंटीमीटर है। ए बी 24 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर कौन सा हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। बीसी क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो ए सी बराबर हुआ, एसी क्या हो जाएगा? तब लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या है? 90 डिग्री। जो दिया है वो लिख दिया। और भुजा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय। कल मैंने बताया था पिछले क्लास में कि ए सी बराबर क्या होता है? रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। तो ए सी बराबर हो जाएगा मेरा क्या? ए बी का मान 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। चौबीस आएंगे 576 प्लस 49
इसको जोड़ देंगे 915 के पास 1 7 5 12 7 4 12 का 2 तेरा 1 5 4 1 6 625। इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। मेरे AC का मान दे दिया, कितना दिया भैया 25 सेंटीमीटर दिया। ध्यान देंगे AC बराबर मेरा मान निकल गया, अर्थात अब नंबर 1 बोलता है cos A सॉरी sin A इंटू cos A, ये बोलता है। तो ध्यान देंगे आप sin A एंगल ये बोला है, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और ये आधार ये हो जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे। आई होप आप लोग समझ चुके थे पिछले क्लास में कि जिस एंगल को बोलते हैं तो एंगल से सटा हुआ भुजा क्या होता है आधार होता है, और उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। ठीक है, इस चीज को बार बार मैंने बताया है, और यहाँ पे ध्यान भी देंगे। मैथ में मैथमेटिक्स अगर वहां समझ में नहीं आया तो आप यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होता है P बटे H गुना, और कोस ए बराबर क्या होता है B बटे H। तो B क्या है B बटे H। तो यहाँ पे P बटे H, इसके सामने वाला P 7 बटे H का मान कितना 25 गुना B बटे H 24 बटे 25, यही है ना। चलिए ठीक, आप लोग ध्यान देंगे। यहां मैंने मिस कर दिया है, मैथमेटिक्स में इनटू नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे कोमा है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोमा में ही निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यही आंसर हुआ मेरा। एक का आंसर क्या हो गया 7 बटे 25, एक का 24 बटे 25 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, आई होप इतना समझ चुके होंगे आप लोग। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने लाइन बाय लाइन बताते हैं उस प्रकार से आप ध्यान देंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो फिर मैं दूसरा नंबर को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग। साइन C P बटे H कॉमा कोस C B बटे H, कोई दिक्कत नहीं, यहां ध्यान देंगे आप। अभी क्या बोला है, उस टाइम क्या बोला था, कौन ए बोला था, तो उसके लिए आधार ये हो गया था और लंब ये हो गया था। अभी क्या बता रहा है, दूसरा नंबर में कह रहा है क्या कि अगर एंगल यहां हो, मैंने क्या बताया था कि एंगल के मुताबिक जो है ना आधार और लंब चेंज होता है, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण जैसा कहीं वैसा रहता है। ठीक है, तो मैंने इसको यहां पे रख दिया। ठीक, जैसा कि मैथमेटिक्स में बोला गया है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कौन सी से सटा हुआ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। यानी कि फिर से मैंने बता रहा हूं कि अगर कौन सी बोलेगा, जो कौन बोलेगा उस कौन से सटा हुआ छोटा वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को ध्यान देंगे आप लोग। P बटे H 24 बटे 25 कॉमा B बटे H 7 बटे 25, ये इसका आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं, मैं अब अपना दूसरा मैथ लेकर के आऊंगा। आप लोग ध्यान देंगे, इस चीज को सीखने का प्रयास करें, बार बार बनाने का कोशिश करें, और बार बार जितना सारा फॉर्मूला को बनाया है उस फॉर्मूला को आप रिवाइज करें। अब आप लोग दूसरा मैथ को देखें। दूसरा मैथ में आपका देखिए यहाँ पे क्या है, tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करें। फिगर में दिया हुआ है PQR, और जहां Q क्या है समकोण है कि नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, लिखते हैं त्रिभुज
पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री और भुजा दिया हुआ है। भुजा मेरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो क्यू आर बराबर वाट, क्यू आर बराबर वाट। तो क्यू आर बराबर मेरे को निकालना है। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। सॉरी गलती हो गई। पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो वही चीज है यहाँ पे, उसी चीज को मैंने बैठाया यहाँ पे। अब पी आर की जगह क्या है देख लीजिए, पी आर की जगह 13 का वर्ग स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 169 माइनस बराबर 144। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर नीचे आता है। अब देखिए इसका मान भरना है हमको, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 पी माइनस कोट आर, 10 पी माइनस कोट आर भरना है यहाँ पे। तो अब कौन के विचार से हमको यहाँ पे मान भरना है, 10 पी बोला है, सबसे पी में जाएंगे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, पी में टिक मार दिया। तो 10 पी के लिए लंब ये हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मान कितना आया है, 5 सेंटीमीटर आया है ना। ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग यहाँ पे 10 पी का मान देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पी का मान P/B